हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रदीपिका और वेलकम टू माय चैनल प्रदीपिका मैथ साइंस क्लासेस। और आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं बेटा, मैंने आपको बोला था कि मैं फिजिक्स की कंप्लीट सीरीज लेके आने वाली हूँ क्लास 11th की। तो एक चैप्टर हम ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट चैप्टर है मोशन इन अ प्लेन। अब हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं, प्लेन। ओके, चलिए आज हमारे चैप्टर का फर्स्ट डे है, तो इट्स कम्प्लीटली इंट्रोडक्शन लेक्चर। तो आज हम बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं, बस इनिशिएट करना चाहते थे, नहीं तो इनिशिएट करने का टाइम ही नहीं आता। तो आई थॉट कि एटलीस्ट स्टार्ट कर देते हैं, तो हमारा चैप्टर फिर फिनिश हो ही जाएगा। चलिए, मोशन इन अ प्लेन, क्या डिफरेंस है बेटा? वो क्या पढ़ा था अपन ने इससे पहले, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब क्या पढ़ रहे हैं, प्लेन। बेटा देखो, जब आप इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे थे, आप क्या पढ़ रहे थे, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो बेटा आपको क्या मिल रहा था, सिर्फ दो ही डायरेक्शन मिल रही थी। या तो ये डायरेक्शन मिल रही थी या ये डायरेक्शन मिल रही थी। ऑलमोस्ट आपको एक ही प्लेन मिल रहा था कहना चाहिए, या दो प्लेन बोल सकते हैं। लेकिन जब आप मोशन इन अ प्लेन की बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे क्या है बेटा, मोशन इन अ प्लेन की बात जब आप करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे आप ये देखिए बेटा, ये एक क्यूब है। ओके, अच्छा ये क्यूब का समझ लीजिए, ये वाला पॉइंट क्यूब का समझ लीजिए क्या है, ओरिजिन पॉइंट है। ये एक ओरिजिन पॉइंट है। यहाँ से कितनी कोऑर्डिनेट गई है, 3 कोऑर्डिनेट्स गई हैं, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई एंड जेड। ये तीनों कोऑर्डिनेट एक दूसरे से क्या होती हैं, 90 डिग्री पे होती हैं। ये तीनों कोऑर्डिनेट्स एक दूसरे से क्या होती हैं, 90 डिग्री पर होती हैं। और ये ही इनका ही एक एक वो क्या कहते हैं, ये कोऑर्डिनेट्स जब आपस में जुड़ती हैं तो प्लेन बनाती हैं। देखो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से। ये कोऑर्डिनेट इस तरह से हैं। एक्चुअली हमको कितने प्लेन मिलते हैं, 3 प्लेन्स मिलते हैं। 3D सिस्टम है हमारा, है ना। ये देखिए, मान लीजिए ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो एक प्लेन हो गया एक्स और जेड का, ठीक है। एक हो गया एक्स और वाई का, और एक हो गया वाई एंड जेड का। इस तरह से आपको कितने प्लेन मिल रहे हैं बेटा, 3 प्लेन मिल रहे हैं। अब हमको किसकी बात कर रहे हैं, प्लेन की। अब हमने डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में था जब तक हमारा मोशन, तब तक हम इजीली चल रहे थे। लेकिन अब हम प्लेन की बात कर रहे हैं, प्लेन की बात कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, अभी तक तो हमारा मोशन ऐसे था बेटा, मान लीजिए हमारा ओरिजिन पॉइंट है, या तो वो इस लाइन में जा रहा था, या इस लाइन में जा रहा था, या इस लाइन में जा रहा था, इन शॉर्ट, है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर था। लेकिन अब हमारा मोशन कहाँ हो सकता है, प्लेन के किसी बीच में हो सकता है, किसी इस पॉइंट में हो सकता है। ये पॉइंट तो किसी भी कोऑर्डिनेट पर नहीं है। इसका मतलब ये पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट है हमारा प्लेन पर। अब समझ में आया इस चैप्टर का मोशन इन प्लेन क्यों नाम है, और उसका मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्यों नाम था। बेटा देखो, सिंपल था, क्योंकि वो कोऑर्डिनेट पर आपका मोशन दिखा रहे थे। लेकिन अब आपका मोशन प्लेन पे हो रहा है। ये जैसे एक पूरा प्लेन है अपना, ये कौन सा प्लेन होगा, जेड वाई प्लेन। मान लीजिए वाई एक्सिस है, ये जेड है, तो ये जेड वाई प्लेन हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये बीच में कहीं है, तो इस पॉइंट पर तीनों कोऑर्डिनेट दिखाए जाएंगे। अभी तक हम 2 कोऑर्डिनेट से काम चला ले रहे थे, एक्स और वाई। लेकिन अब कोई भी पॉइंट होगा तो वहां पे आपको तीनों कोऑर्डिनेट शो करने पड़ेंगे, जेड एक्स एंड वाई, ठीक है ना, एक्स वाई जेड तीनों। पहले जेड और एक्स से काम चल जा रहा था, ये फर्क है। अब समझ में आया है इस चैप्टर का नाम मोशन इन प्लेन क्यों है, और उसका मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्यों था, क्योंकि उसका मोशन कोऑर्डिनेट पे था। अब हम प्लेन में जा रहे हैं, अंदर की साइड जा रहे हैं, तो हमारे तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे। समझ में आया। चलिए, ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन कि इसका नाम मोशन इन प्लेन क्यों है। इस चैप्टर का नाम मोशन इन प्लेन क्यों है, ये आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट करती हूँ, क्योंकि ये क्या है, बेस है बेटा, ये इंट्रोडक्शन है, बेस है, आपको पता होना चाहिए। हो सकता है आपका टाइम ज़्यादा थोड़ा आपको लग रहा हो वेस्ट हो रहा है, लेकिन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स करने से ज़्यादा समझना जरूरी है बेटा। अगर फिजिक्स समझ में आ गई तो आप लाइफ में कभी नहीं भूलते, कभी भी नहीं भूलते, है ना। और अगर आप बिना समझ पढ़ते जाएंगे, ये वाला रूल ये कह रहा है, केपलर्स लॉ ये कह रहा है, न्यूटन्स लॉ ये कह रहा है, एनी अदर लॉस ये कह रहे हैं, आपसे पढ़ते जाएंगे बिना समझे क्यों वो ऐसा कह रहे हैं, है ना। जैसे कि हमारा मोशन इन अ प्लेन नाम क्यों है, वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन नाम क्यों था, जब तक नहीं समझेंगे तब तक
आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला है, इसलिए समझो। और मेरे साथ आपने अगर फिजिक्स पढ़ ली तो 100% गारंटी है कि आपको नीट जी क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अच्छा, क्या अंतर पता चला बेटा, ये इंट्रोडक्शन ही लेक्चर था। क्या अंतर पता चला आपको मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन में क्या डिफरेंस होता है बेटा? देखो अभी तक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन में क्या हुआ था, क्या बताया मैंने कि हमारा जो भी ऑब्जेक्ट था वो एक लाइन में ट्रेवल कर रहा था, चाहे वो एक्स पे कर रहा हो, चाहे वो वाई पे कर रहा हो, या फिर वो जेड पे कर रहा हो, है ना। चाहे वो एक्स कोऑर्डिनेट पे ट्रेवल कर रहा हो, चाहे वो वाई पे कर रहा हो या जेड पे कर रहा हो। तो इस वाली सिचुएशन में केवल 2 कोऑर्डिनेट्स चेंज होते थे, है ना। हमेशा नॉर्मली हम कौन से कोऑर्डिनेट लेते हैं जब 2D की बात करते हैं, तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट लेते हैं, है ना। तो यही चेंज होते थे। लेकिन अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या करने वाला है, प्लेन चेंज करने वाला है। अभी वो सेम प्लेन पर चल रहा था, सिर्फ क्या चेंज कर रहा था, कोऑर्डिनेट्स चेंज कर रहा था, एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा था। लेकिन अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या करने वाला है भाई, प्लेन के अंदर घुसने वाला है। कैसे, मान लीजिए ये देखिए भाई एक क्यूब है, ठीक है। जो मैंने अभी आपको समझाया दोबारा रिपीट कर रही हूँ। आई न्यू दैट कि आप लोगों के लिए ये समझना, मेरे लिए बताना, मुझे ऐसा लगता है कि इतना सिंपल चीज़ है, क्यों रिपीट करनी है, लेकिन मुझे पता है आपके लिए ये चीज़ें समझना थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए रिपीट कर रही हूँ। और ये बेस है इस चैप्टर का और प्रीवियस चैप्टर का भी, तो इसलिए ये आज आप 5 मिनट लेके समझ लो, ठीक है। अभी तक क्या था, हमारा जो ऑब्जेक्ट था स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा था, करेक्ट। लेकिन अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, बीच में कहीं किसी प्लेन पे चला जाएगा। इसमें देखिए कितने प्लेन है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है ना। इस तरह से कितने प्लेन बनेंगे, बहुत सारे, कितने एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई प्लेन, इस तरह से बनेंगे। किस तरह से बनेंगे, ये देखिए इस तरह से हैं, ये तीनों हमारी किस तरह से हैं, ये एक्सेस हमारी किस तरह से होती हैं, इस तरह से एक दूसरे से 90 डिग्री पर होती हैं। और देखिए कितने प्लेन बन रहे हैं, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन इन दोनों के बीच में है, फिर ये नेगेटिव डायरेक्शन में भी तो जाएंगी, तो उधर भी प्लेन बनेंगे, है ना। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, लाइन में नहीं चल रहा, किस में चेंज हो रहे हैं, अब उसके मोशन जब वो कर रहा है तो कहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, उसके तीनों कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहे हैं। इसका मतलब वो अपना प्लेन ही चेंज कर दे रहा है। अब वो सेम प्लेन पर एक ही लाइन पर नहीं चल रहा, अब वो क्या कर दे रहा है, अपना प्लेन चेंज कर दे रहा है। अभी तक स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल कर रहा था, अब वो बीच में, ये मान लीजिए क्यूब है और ये क्यूब का एक पॉइंट को हमने ओरिजिन मान लिया, ठीक है ना। तो ओरिजिन माना तो एक लाइन इसकी क्या दिखा दी अपन को, एक्स एक्सिस, एक वाई और ये एक जेड एक्सिस, है ना। तो इस तरह से आप एक क्यूब को लेके उसके तीनों प्लेन समझ सकते हैं बहुत इजीली। जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास एक क्यूब है, ठीक है ना, क्यूब नहीं है ये क्यूबॉइड है एक्चुअली। तो इसका देखिए एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये, इस तरह से प्लेन होते हैं ना, है ना। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, स्ट्रेट लाइन में नहीं ट्रेवल करने वाला, अब हमारा ऑब्जेक्ट प्लेन्स चेंज करने वाला है अपने मोशन के टाइम पे। वो अपने मोशन के ड्यूरेशन में, वो अपने मोशन करते वक्त क्या चेंज करने वाला है, अपने सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट चेंज नहीं करने वाला एक्स वाई, अब वो अपने तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज करने वाला है, एक्स वाई जेड। इसलिए अब थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है, ठीक है। अंतर समझ में आया, क्यों इसे मोशन इन अ प्लेन बोला और उसको हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन क्यों बोलते थे उस चैप्टर को, इससे प्रीवियस चैप्टर को। मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मैंने बहुत डीप में समझाया है, पूरी सीरीज है, मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी अपलोड की हुई है, आप वहाँ पे जाके एक बार चेक कीजिए, आपको पूरा चैप्टर बहुत डिटेल में समझ में आने वाला है, ठीक है। ठीक है, आई थॉट अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस चैप्टर का नाम मोशन इन अ प्लेन क्यों है, ठीक है। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट क्या करने वाला है, प्लेन्स चेंज करने वाला है मोशन करते वक्त, उसके तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होने वाले हैं अब, एक्स वाई जेड। ओके, नाउ ये तो था आपका इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्या है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है बेटा। देखो क्या होती है स्केलर क्वांटिटीज और क्या होती है वेक्टर क्वांटिटीज बेटा, 1 मिनट का पॉज लो और सुनो, सोचो जरा। देखिए भाई, मैं कई बार आप लोगों को ये अपने कई लेक्चर्स में बता चुकी हूँ, वो क्वांटिटीज जहाँ पे सिर्फ हम मैग्नीट्यूड को कंसीडर करते हैं, वो क्वांटिटीज जहाँ हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर करते हैं, वो स्केलर क्वांटिटीज कहलाती हैं। लेकिन जहाँ पे हम मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी कंसीडर करते हैं, तो वो सारी क्वांटिटीज क्या कहलाती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं।
मतलब जब भी हम उनकी वैल्यूज को लिखते हैं तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, वेक्टर के साथ साथ, मतलब उसके मैग्नीट्यूड के साथ हमें क्या क्या डायरेक्शन भी मेंशन करनी पड़ेगी। अगर वो प्लस एक्स की साइड आ रही है तो प्लस में उसकी कुछ वैल्यू होगी, अगर वो माइनस एक्स के साथ के डायरेक्शन में जा रही है, उसने मतलब क्या किया, अपना डायरेक्शन चेंज कर लिया, तो उसकी वैल्यू के सामने हमें माइनस का साइन देना पड़ेगा, ठीक है ना। अच्छा, कौन कौन सी क्वांटिटीज वेक्टर होती हैं, कौन कौन सी स्केलर होती हैं बेटा। जैसे देखिए कुछ क्वांटिटीज ऐसी हैं जहाँ पे डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है ना। जैसे कि हम बोले मास इन केजी, मास की बात कर रही हूँ मैं, वेट की नहीं कर रही, ठीक है ना। मास, क्योंकि वेट तो इज अ फोर्स, वेट का तो आप कह सकते हैं वेट इज अ फोर्स, है ना, और फोर्स तो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए मैं वेट की बात नहीं कर रही, मैं मास की बात कर रही हूँ, मास इन केजी, है ना। तो ये आपका केजी में है, वहाँ हम कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं करते। लेंथ, लेंथ इज इन मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, कोई डायरेक्शन हम नॉर्मली मेंशन नहीं करते। स्पीड, स्पीड मैंने अभी प्रीवियस आपके चैप्टर में बताया, स्पीड ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना। और कौन सी स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, नंबर ऑफ, टाइम, टाइम में कोई डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है देते वक्त, नहीं, तो इट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी। और कौन कौन सी क्वांटिटी स्केलर होती है भाई, पाथ लेंथ, हम पाथ लेंथ पढ़ते थे, दैट वाज द स्केलर क्वांटिटी, वहाँ पे डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। मैंने बहुत अच्छे से स्केलर वेक्टर का कॉन्सेप्ट प्रीवियस चैप्टर में बताया है, आप वहाँ पे वो कॉन्सेप्ट समझ लीजिए एक बार जाके प्लीज, क्योंकि बाकी इनको सॉल्व कैसे करते हैं वेक्टर्स को, किस तरह से हम मेंशन करते हैं, वो 3D में रिक्वायरमेंट होती है, मतलब वो इस वाले चैप्टर में रिक्वायरमेंट होगी, वो मैं अभी आपको समझाऊंगी इस चैप्टर में। लेकिन एटलीस्ट स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्या है, कब प्लस लगा रहे हैं, कब माइनस लगा रहे हैं, ये आप प्लीज प्रीवियस चैप्टर में देख लें, वो वीडियो डले हुए हैं मेरे, ठीक है। अच्छा, फिर क्या है, अच्छा वेक्टर क्वांटिटीज को के एग्जांपल्स क्या क्या है बेटा। वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं आपकी वेलोसिटी, स्पीड क्या थी, स्केलर थी, लेकिन वेलोसिटी क्या थी, वेलोसिटी क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी थी। अच्छा, और डिस्टेंस को पाथ लेंथ, पाथ लेंथ क्या थी, स्केलर थी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या था, डिस्प्लेसमेंट आपका वेक्टर क्वांटिटी था, करेक्ट ना। अच्छा, और फोर्स क्या है, फोर्स इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, मैंने 9th में भी समझाया है ये, तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तभी किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगने वाले सारे फोर्सेस को हम क्या करते हैं, प्लस माइनस करके, बहुत बार उस पर कोई भी फोर्स, मतलब सारे फोर्स, जितने भी फोर्स लग रहे होते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, क्या हो जाते हैं, बैलेंस कंडीशन में हो जाते हैं, तो इन शॉर्ट क्या हो जाता है, नेट फोर्स सारा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, और कौन सी क्वांटिटी है जो वेक्टर के अंदर आती है भाई, नंबर ऑफ क्वांटिटीज कम्स इन वेक्टर, सम क्वांटिटीज कम इन स्केलर, ठीक है। जैसे जैसे अपन पढ़ेंगे आपको आइडिया लगता जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा, अच्छा, अब देखो जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या है भाई आपकी, वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन देते हैं अपन वेलोसिटी में, स्पीड में नहीं देते, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन देते हैं। अच्छा, अगर हमने इस तरह से वेलोसिटी लिख दिया तो इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, अगर हम डायरेक्शन ना मेंशन करें, इस तरह से अगर हम लिख दें तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर हम इस तरह मोड के अंदर v को रख दें, मोड के अंदर हम वेलोसिटी को रख दें, तो हम इसे क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना। मतलब यहाँ पे हम डायरेक्शन नहीं दे रहे, क्योंकि इसके बाद जितनी भी चीजें आती हैं वो सब क्या आती हैं, पॉजिटिव ही आती हैं। अगर ये लग गया तो इसका मतलब हम उसमें साइन नहीं मेंशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब समझ में आया। अच्छा, अच्छा, फिर इनका एडिशन कैसे करते हैं, अगर मान लो दो वेक्टर क्वांटिटीज है तो इनको ऐड कैसे करते हैं बेटा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से या पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन से हम इनको ऐड करते हैं, ठीक है। ये मैं आपको डिटेल में कल समझाऊंगी, क्योंकि आज सिर्फ ये इंट्रोडक्शन था हमारे चैप्टर का। कल मैं आपको प्रॉपर तरीके से पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इक्वलिटी ऑफ वेक्टर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ये सारी चीजें हम कल रखेंगे फ्रेश माइंड से। आज आपको ये समझ में आया कि मोशन इन अ प्लेन का मतलब क्या है। प्रीवियस चैप्टर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन था, वो स्ट्रेट लाइन क्यों था और ये प्लेन क्यों है, ये तो आपको क्लियरली समझ में आ गया। वेक्टर सीखने की जरूरत क्यों है,
बेटा देखो वेक्टर सीखने की जरूरत इसलिए है क्योंकि अब यहाँ पे कितनी डायरेक्शन हो गई। अभी तक तो हम एक्स वाई में चल रहे थे सिंपल, या नेगेटिव एक्स प्लस एक्स में चल रहे थे, नेगेटिव वाई प्लस वाई चल रहे थे। अब यहाँ पे जेड भी इंक्लूड हो गया है ना, जेड भी इंक्लूड हो गया। तो अब इनका कैलकुलेशन करने के लिए तीन तीन कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं बेटा। तो हम कैसे आइडिया लगाएंगे कि कौन सा पॉजिटिव में जा रहा है, कौन सा नेगेटिव लें, किसको पॉजिटिव लें, किसको नेगेटिव लें, किसको क्या लें, है ना। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो इसलिए उसको ईजी करने के लिए वेक्टर है, वेक्टर आपको टफ करने के लिए नहीं है आपके, ठीक है। इसलिए हमें वेक्टर पढ़ना जरूरी है। वेक्टर क्वांटिटीज क्या है, स्केलर क्वांटिटीज आपको क्लियर हो गया। अब इनका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, एवरीथिंग ये मैं क्या बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो इसे लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो, कमेंट करो जो भी आपको कंफ्यूजन है और जो भी आपको नेक्स्ट पढ़ना है। इसका नेक्स्ट पार्ट कर आएगा, इसको फटाफट इस सारे चैप्टर को हम बहुत जल्दी फिनिश करने वाले हैं। ओके, बाय बाय।